इनका दर्शन मानवतावाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रवाद का सम्मिश्रण है। अगर आप महात्मा गांधी जी का जीवन दर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो आदर्शवादी थे और प्रयोजनवादी भी थे। शुरू में आदर्शवादी थे, बाद में प्रयोजनवादी वो बन गए। लेकिन आप गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अगर दर्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा भाई ये शिक्षा को मानवता के लक्ष्य का साधन मानते हैं कि मानवता तक पहुंचा देना शिक्षा के द्वारा मानव को यही शिक्षा का कार्य है। तो मानवता की विचारधारा से भी प्रभावित हैं। प्रकृतिवाद, जो इन्होंने अपना विद्यालय की स्थापना की, उसमें वे प्रकृतिवाद के संपूर्ण सिद्धांत को ही एक तरीके से लागू करते हैं, ठीक ना। तो पता चलता है कि प्रकृतिवाद भी है। आदर्शवाद, तो उनके कुछ मूल्य भी थे और वो कुछ मूल्यों को चाहते थे कि ये आगे निरंतर बढ़ते भी जाएं, तो वो मूल्यों के विकास की भी बात करते थे। तो आदर्शवादी भी थे। वे मानते थे कि भाई शिक्षा सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान नहीं होनी चाहिए, शिक्षा व्यवहारिक ज्ञान पे आधारित होनी चाहिए। तो यथार्थवाद की भी बात करते हैं। जब वो पूर्वी संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति के संगम की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीयवाद की भी बात करते हैं। और उनका जो राष्ट्रगान जन गण मन आप देखेंगे वो क्या है, अखंड भारत की एक छवि उसमें आपको दिखाई देगी, अखंड भारत का एक इमेज दिखाई देगा, ठीक ना। हमारे भारत के जितने राज्य हैं उनको अपने रचना में उन्होंने क्या किया है, समेटा है। तो वो राष्ट्रीयता की भी बात करते थे, राष्ट्रवाद की भी बात करते थे। तो इन्होंने जो अलग अलग विचार रहे हैं दर्शन के, उनसे थोड़ा थोड़ा लेकर अपना दर्शन बनाया है, ठीक ना। ये चीज आप देखेंगे।